आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नीति श्लोकः, यानी नीति के श्लोक। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दों का अर्थ हमें पता होगा तो हम आसानी से जो अपने श्लोक हैं उन श्लोकों का अर्थ समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए पहले आप शब्दों का अर्थ ध्यान से जानिए, देखिए इसको। जैसे पहला शब्द है अपना प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी क्या होता है? बुद्धि। प्रज्ञा का अर्थ होगा बुद्धि। फिर दूसरा है शास्त्रम, यानी शास्त्र, यानी वेद शास्त्र वगैरह जो होते हैं। फिर है लोचनम। लोचनम यानी क्या होते हैं? नेत्र। नेत्र यानी आँख, आँखों के लिए है लोचनम। फिर है दर्पण है, यानी दर्पण या आईना। फिर है वैरेण। वैरेण यानी होता है शत्रुता के द्वारा, वैरभाव के द्वारा। और वैराणी यानी शत्रुता। फिर है श्यामयति। श्यामयति यानी होता है शांत होता है। कदाचन, कदाचन मीन्स कभी। अब वैरेण आया था, उसका अपोजिट यहाँ दे रखा है अवैरेण। वैरेण यानी होता है शत्रुता और अवैरेण यानी होती है मित्रता। सनातन है यानी सदैव रहने वाला। अब है नरस्य। नर यानी बता व्यक्ति, षष्ठी विभक्ति है इसमें, तो ये हो जाएगा काके की जुड़ जाता है इसमें, तो नरस्य यानी हो जाएगा व्यक्ति का। फिर है आवरणम। आवरणम यानी आभूषण। फिर है रूपम यानी रूप। समर्थ है यानी समर्थवान या बलवान। फिर है व्यवसायी। व्यवसायी, व्यवसायी का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय करने वाला। व्यवसायी क्या होता है? व्यवसाय करने वाला। फिर सविद्या नाम यानी विद्वानों का। फिर है प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वालों का। वरम, वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है मूर्ख शतानी। मूर्ख शतानी, शतानी यानी होते हैं 100, 100 मूर्ख। तो मूर्ख शतानी यानी क्या होगा? 100 मूर्ख। चंद्र है यानी चंद्रमा। तम है, तम है यानी होता है अंधकार। और नेक्स्ट है अपना तारागण है। तारागण है यानी तारों का समूह है। नेक्स्ट है चित्तम। चित्तम यानी होता है मन। वाच्य है यानी होता है वाणी, यानी वचन से। और क्रिया यानी कार्य। फिर है साधु नाम यानी सज्जनों की। एक रूपता यानी समानता। अपि, अपि का होता है भी। फिर है च, ये च कई बार आता है। च का मतलब होता है और। पर है यानी पराया। एष है, एष है यानी यह है। ज्ञानस्य, ज्ञान में षष्ठी विभक्ति लग रही है, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का। और किम, किम यानी होता है क्या। अभी हमने शब्दार्थ देखे, आपने पढ़े समझे उसे, है ना। अब हम क्या करते हैं? व्याख्या लेते हैं। हमारा पहला श्लोक है वो है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। तो इसका अर्थ पता होना चाहिए पहले। यस्य यानी होता है जिसके, नास्ति यानी नहीं है, स्वयं यानी खुद की, प्रज्ञा यानी होती है बुद्धि, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र तस्य यानी उसकी, करोति किम यानी क्या सहायता करेगा। शास्त्र उसका क्या कर सकता है? यानी कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होगी और उसके पास मोटी मोटी वेद शास्त्र की किताबें भी होंगी तो उससे उसका कुछ भला नहीं हो सकता। उस किस प्रकार नहीं हो सकता? जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, जैसे लोचनाभ्याम यानी आँखों से, विहीनस्य यानी रहित का, जिसकी आँखें ही नहीं हो, यानी अंधे व्यक्ति का। दर्पण है किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा? यानी दर्पण उसमें उसका रूप नहीं दिखा सकता, उसका जो चेहरा है उसको दिखा नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि तुम कितने सुंदर हो या भद्दे हो, यानी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसी प्रकार कितने ही शास्त्र क्यों नहीं रखे हो, अगर व्यक्ति बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है, दिमाग ही नहीं है, तो शास्त्र उसकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। तो देखो, व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? संकेत लिखते हैं। तो सबसे पहले हम संकेत लेते हैं। संकेत में क्या होता है? ये जो श्लोक लिखा हुआ है पूरा नहीं लिखे, इसे शॉर्ट में कर देते हैं। यस्य नास्ति और डैश लगा के, डॉट लगा के लास्ट में किम करिष्यति। इस ढंग से ये संकेत हो जाएगा अपना, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा आपने कौन से श्लोक की व्याख्या की है। फिर उसके बाद में आता है अन्वय। ये जो श्लोक है इसको सही वाक्य में जमा कर लिखना कहलाता है अन्वय। जैसे इसमें आ गया यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, यानी जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है। तस्य शास्त्रम किम करोति,
उसकी शास्त्र क्या करता है, यानी कुछ नहीं कर सकता। यथा लोचनाभ्याम वीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जैसे लोचन यानी नेत्रों से रहित व्यक्ति का दर्पण क्या करेगा, यानी कुछ नहीं कर सकता। फिर है शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो ये श्लोक हैं, इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके हिंदी अर्थ लिखेंगे। एक तरफ श्लोक के संस्कृत शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है प्रज्ञा यानी बुद्धि, शास्त्रम यानी शास्त्र, लोचनम यानी नेत्र या आँख, किम मीन्स क्या, तस्य यानी उसका, और करिष्यति मीन्स करेगा। अब देखिए इसके बाद में हम लिखेंगे संदर्भ एवं प्रसंग। तो इसमें हमारी बुक का नाम क्या है, कौन से पाठ से लिया गया है, उस सब का वर्णन होता है। और इस श्लोक में मुख्य रूप से क्या बताया गया है वो सारा संदर्भ और प्रसंग में आ जाता है। ठीक है, जैसे जो अगर श्लोक दूसरा होगा तो उस श्लोक में क्या बताया गया है वो लिख देंगे। पाठ का नाम, श्लोक वगैरह वो तो वही आएगा कि पाठ का नाम क्या है, पुस्तक का नाम क्या है। केवल नीचे जो ये हमने 2 लाइनें डाली है, जिस जो श्लोक होगा उसी श्लोक से संबंधित वो लाइनें आ जाएंगी या चेंज हो जाएंगी। तो जैसे इसमें दे रखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम आ गया संकल्प भाग 3 के अध्याय 8 या अष्टम नीति श्लोका नामक पाठ से अवतरित है यानी लिया गया है। यानी जो श्लोक है वो हमारी पाठ्य पुस्तक यानी बुक किताब जो है हमारी संकल्प भाग 3 उसके अध्याय 8 से, जिसका नाम है नीति श्लोका, उससे लिया गया है। इस श्लोक में बुद्धिहीन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी जो बुद्धि से रहित है, बिना बुद्धि वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। और बुद्धिहीन व्यक्तियों की तुलना नेत्र रहित व्यक्तियों से की गई है कि जैसे अंधे व्यक्ति हैं उनकी दर्पण कुछ सहायता नहीं कर पाता है, उसी प्रकार जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसकी भी शास्त्र सहायता नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझाते हुए लिखना है। जैसे इस पद्य में बताया गया है या इस श्लोक में बताया गया है कि जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती अर्थात जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उस व्यक्ति का शास्त्र क्या सहायता कर सकता है, यानी उस व्यक्ति का शास्त्र कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं सकता, उसे पढ़ ही नहीं सकता, उसे जान ही नहीं सकता, अर्थात कोई सहायता नहीं कर सकता। जिस प्रकार नेत्र रहित व्यक्ति की दर्पण क्या सहायता करेगा, यानी कोई सहायता नहीं कर सकता, अर्थात दर्पण उस व्यक्ति को उसका रूप नहीं दिखा सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेत्र रहित है। तो उसमें वो दर्पण में अगर वो अपना चेहरा देखेगा तो उसे वो चेहरा दिखाई नहीं देगा। वैसे ही शास्त्र आदि भी बुद्धिहीन व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए पहले व्यक्ति के पास बुद्धि होना आवश्यक है, तभी वो शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, उनके बारे में जान सकता है, सोच समझकर कोई कार्य कर सकता है। लास्ट बिंदु है अपना विशेष। विशेष के अंदर आपको जो जो शब्द आए हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, उनमें बताना है कि उनमें कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, किससे बना हुआ है, कैसे बना है। जैसे नास्ति न प्लस अस्थि से मिलकर बना है नास्ति, ठीक है, दीर्घ संधि हो गई इसमें। फिर है करिष्यति। करिष्यति में क्रय धातु है, लिट लकार है, भविष्यत काल है, इसमें प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। फिर है विहीनस्य। विहीनस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। फिर है करोति। करोति में भी क्रय धातु है, लट लकार यानी वर्तमान काल है इसमें, और प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर है लोचनाभ्याम। लोचन जो शब्द है उसके तृतीय विभक्ति है और द्विवचन है। फिर है तस्य। तत् सर्वनाम शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो आपको अब क्या करना है, ये जो शब्दार्थ मैंने करवाए हैं आज, वो शब्दार्थ लिखने हैं अपनी कॉपी में। ये व्याख्या जो दी है मैंने एक श्लोक की, आपको ये व्याख्या करनी है, अच्छे से इसे समझना भी है और याद भी करना है।